दोस्तों, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जब भक्त जीवन में परेशान होता है, जब मन थक जाता है, जब उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है, तब भक्त बाबा श्याम को याद करता है और प्रेम से बोलता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम की पूजा में दीपक, धूप, फूल, रोली, चावल और आरती का अपना महत्व है, लेकिन पूजा में प्रसाद चढ़ाने का भी बहुत सुंदर भाव होता है। प्रसाद केवल खाने की वस्तु नहीं है, बल्कि भक्त के प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि बाबा श्याम को प्रसाद कैसे चढ़ाना चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए, क्या चूरमा चढ़ा सकते हैं, क्या मिठाई या फल चढ़ा सकते हैं, क्या घर में बना हुआ प्रसाद ठीक है, और प्रसाद चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सरल भाषा में जानेंगे कि बाबा श्याम को प्रसाद कैसे चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाते समय मन में कैसा भाव रखना चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ाने में सबसे जरूरी चीज है सच्चा भाव। भोग महंगा हो या साधारण, अगर मन में श्रद्धा है तो वह प्रसाद बाबा तक जरूर पहुंचता है। बाबा श्याम को दिखावा नहीं, भक्त का प्रेम प्यारा है। अब बात करते हैं कि प्रसाद में क्या रख सकते हैं। बाबा श्याम को मीठा भोग बहुत प्रेम से चढ़ाया जाता है। आप चूरमा, लड्डू, पेड़ा, मिश्री, खीर, दूध, फल, माखन मिश्री, गुड़ या कोई भी सात्विक मिठाई भोग में रख सकते हैं। कई भक्त बाबा को चूरमा और मिश्री का भोग श्रद्धा से लगाते हैं। अगर घर में मिठाई उपलब्ध न हो, तो थोड़े से फल या गुड़ भी प्रेम से चढ़ाया जा सकता है। याद रखें, बाबा को भोग की कीमत नहीं, भक्त के मन की पवित्रता प्यारी है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से एक मिश्री का दाना भी अर्पित करता है, तो वह भी प्रसाद बन जाता है। प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्रसाद साफ और सात्विक होना चाहिए। जिस चीज को भोग में रखें, वह ताजा होनी चाहिए। बासी, खराब या अशुद्ध चीजें भोग में नहीं रखनी चाहिए। प्रसाद बनाते समय मन शांत रखें और कोशिश करें कि रसोई व बर्तन साफ हों। अगर आप घर में प्रसाद बना रहे हैं, जैसे चूरमा, खीर या हलवा, तो उसे बनाते समय मन में बाबा श्याम का नाम लें। कहते हैं कि जिस भाव से प्रसाद बनाया जाता है, वही भाव उसमें शामिल हो जाता है। इसलिए प्रसाद बनाते समय क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचें। अब प्रसाद चढ़ाने की सरल विधि समझिए। सबसे पहले स्नान करके या कम से कम हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करें। बाबा श्याम की फोटो या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। धूप या अगरबत्ती दिखाएं। फिर फूल अर्पित करें। इसके बाद एक साफ थाली या कटोरी में प्रसाद रखें। प्रसाद को सीधे जमीन पर न रखें। उसे पूजा की चौकी या बाबा के सामने साफ स्थान पर रखें। अगर थाली में थोड़ा फूल, तुलसी या पान का पत्ता रखने की आपकी परंपरा हो, तो रख सकते हैं। प्रसाद रखते समय मन में प्रेम से बोलें, हे खाटू श्याम बाबा, यह भोग मैं श्रद्धा से आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर कुछ देर शांत बैठकर बाबा का नाम लें। आप जय श्री श्याम का जाप कर सकते हैं। चाहे तो 11 बार, 21 बार या 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का स्मरण करें। भोग लगाने के बाद तुरंत प्रसाद उठा लेने की जल्दी न करें। थोड़ी देर बाबा के सामने रखा रहने दें। इस समय मन में श्रद्धा, धन्यवाद और विश्वास रखें। आप बाबा श्याम की आरती कर सकते हैं या कोई छोटा सा भजन भी गा सकते हैं। आरती के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे श्याम बाबा, मेरी पूजा में जो भी कमी रह गई हो, उसे क्षमा करें। मेरे मन को सच्ची भक्ति दें। मेरे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें।
इसके बाद प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें और परिवार के लोगों में बांटें। प्रसाद बांटना भी सेवा का रूप माना जाता है। अगर संभव हो तो थोड़ा प्रसाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति, बच्चे या भक्त को भी दे सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि हमने क्या चढ़ाया। असली महत्व इस बात में है कि हमने किस भाव से चढ़ाया। अगर प्रसाद चढ़ाते समय मन में अहंकार है कि मैंने इतना महंगा भोग लगाया, तो पूजा का भाव कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर मन में विनम्रता है कि बाबा, यह सब आपका ही दिया हुआ है, तो वही भोग सच्चा प्रसाद बन जाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या रोज प्रसाद चढ़ाना जरूरी है? अगर संभव हो तो रोज थोड़ा सा भोग जरूर लगाएं। यह बड़ा भोग होना जरूरी नहीं है। एक मिश्री, एक फल, थोड़ा दूध, थोड़ा गुड़ या घर का बना सात्विक भोजन भी अर्पित किया जा सकता है।